औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड किया था और हमने किया था बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो हम करते हैं, हम किस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट होगा। पहला क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 4x की 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा जी। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4x की 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अच्छा, तो अब इसमें देखना क्या होता है, हमने क्वेश्चन की जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास ये 4 है, 4 को किस पे डिवाइड करें तो ये पूरा हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट में होता ये है कि हमने जिस डिजिट से उसको डिवाइड करना है उसके आंसर में भी वही डिजिट लेना है, यानी हमारा डिवाइडर और आंसर सेम होगा एट अ टाइम। जैसे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हमने 2 से डिवाइड करना है तो हम इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी जो हमारा क्वेश्चन वैल्यू पूरी हो जाए। जो हमारे क्वेश्चन के डिवीजन में होगा वही हमारे पास आंसर में भी वैल्यू आएगी। हमारी दोनों तरफ वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि 4x की 4 जो है, अब ये 2 से डिवाइड तो हो गया, 4 पूरा हो गया। अब x की 4 है तो x की 4 कैसे कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर जो होगा वही वहाँ पर होना चाहिए, तो इसका हाफ लें तो हमारे पास x स्क्वायर बनता है। अब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। अब x स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो डेफिनेटली x की 4 हो जाएगा। तो इट मीन्स हम 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देख लें, 2x स्क्वायर और इसको 2x स्क्वायर से ही हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4 और x को x से मल्टीप्लाई किया तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 और 2 4, 4x की 4 ये हमारी वैल्यू आ गई। 4x की 4, अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा जो है वो वैल्यू ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ख़त्म हो गई। अब हमने नीचे क्या उतारा, माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर। अब ये जो आंसर हमारा होता है ना, इसको हम सेकंड डिवीजन जब करते हैं तो इसको हम डबल करके लिखते हैं। इस आंसर को हम सेकंड डिवीजन के टाइम पे डबल करके लिखते हैं। ये 2 है तो 2 क्या हो जाएगा 4। वेरिएबल्स डबल नहीं होंगे, सिर्फ कांस्टेंट डबल होंगे। ये हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर। अब जो नीचे वैल्यू हमने उतारी है वो है माइनस 28। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 28 आए। तो 4 को ये, इसमें हमारे पास 2 मेथड आ सकते हैं। एक तो हम ये भी करके देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पे वैल्यू जो है वो किस पे डिवाइड होके पूरी उतर रही है, या हमारे पास जिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारी वैल्यू जो है वो पूरी हो जाए। डिवीजन करके देखते हैं। अब ये है हमारे पास 4x की स्क्वायर, तो हमने लाना कितना है 28x क्यूब। ठीक है, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 28 बन जाएगा। अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा तो देन आप इसको जो जिस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है उसको डिवाइडर से डिवाइड करके अलग से देख ले। 4 7 ज़ा 28, साथ x स्क्वायर तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो फिर हम किसके साथ करेंगे, x स्क्वायर के साथ किया। 4x स्क्वायर को 7 4 ज़ा 28 और साथ x लगाया तो x ज़ा x क्यूब हो गया। ठीक है, ये पूरा आ गया हमारे पास। अब मैंने बताया या तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 मेथड के साथ हो सकता है, या फिर आप इसको जो भी वैल्यू है आपकी उसको उसके डिवाइडर के साथ डिवाइड करके देख लें कि हमारे पास आंसर में क्या आता है। अब जो वैल्यू जिसके साथ ये पूरा डिवाइड हो रहा है उसके साथ उसको हम आंसर में भी लिखेंगे और उसको हम डिवीजन में भी लिखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से हम जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे वही वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और 7 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 28 आ गया, क्योंकि 7 के साथ माइनस है और प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर और 1x कितना आ गया
एक्स क्यूब। अब आते हैं माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 7 7 ज़ा 49, 49 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 49 एक्स स्क्वायर। अब इसको करते हैं साइन चेंज, ठीक है, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। 28 के साथ कैंसिल हो गया, ये वैल्यू पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई ना ये वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास 49 से 37 निकले तो हमारे पास आ गया, 9 में से 7 निकले तो 2, 4 में से 3 1, तो -12, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू को आएगा। 12 एक्स स्क्वायर। अब ये भी नीचे उतारनी है हमने वैल्यू, और ये भी नीचे उतारनी है, ठीक है, प्लस 42x प्लस 9। अब ये वाले आंसर हमारे पास फिर डबल होगा, डबल होगा तो हमारे पास पहले आ जाएगा 4x स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 7 का डबल कितना हो जाएगा 14x, ठीक है। अब ये 12 है तो 4 से 12 कितने पे पूरा उतरता है, 4 का टेबल पढ़ लें या 12 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, ठीक है। 12 को 4 पे डिवाइड करके देखें तो क्या आता है, 3 आता है। इट मीन्स कि इसको हम 3 से करें, और जब 3 से करेंगे तो चले माइनस है तो माइनस लगा लिया हमने, और यहाँ एक्स स्क्वायर देख लें, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो इट मीन्स हमें एक्स की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम -3 लगा रहे हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पर भी साथ -3 लगाएंगे। अब -3 को हम सब के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ कर रही हूँ मल्टीप्लाई, 4x की 4 माइनस 4x की स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3, इसको हम किससे कर रहे हैं 3 से, 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14 3 ज़ा 14 का टेबल 3 तक क्या होगा, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी 3 1 ज़ा 3 और 1 4, ये क्या आ गया 42x, ठीक है। और 3 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, ये क्या आ गई हमारे पास वैल्यू 12x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 9, तो इट मीन्स हमारी ये वाली वैल्यू -12x स्क्वायर प्लस 42x माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ हमारे पास -3 है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा +9, ये साइन कट की है तो हमारे पास ये सारे के सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0। अब यहाँ पर जो मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो मैंने यहाँ पर -3 यहाँ तो लिखा था, लेकिन यहाँ -3 नहीं लिखा था, वो पॉजिटिव के साथ कर लिया था। अब इसको अगर हम माइनस लगाएं तो ये तो प्लस माइनस है तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये साइन का लाजमी तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। अलजबरा के क्वेश्चंस में साइन जो है वो मस्ट होते हैं। अब हमने इसका आंसर लिखना है, तो ये तो थी मेरी रफ वर्किंग आ गई। आंसर इसका लिखेंगे, यहाँ वैल्यू हम लिखेंगे 4x की 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस जो हमारे पास आंसर आ गया था 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। जब सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट है, 121x की 4 माइनस 198x की क्यूब माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब 121 है, 121 किस पे डिवाइड होगा, तो इसको हम अगर करके देख लें कि 121 किस पे डिवाइड होता है, तो ये तो किसी भी 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, 6 7 8 9 ये अपने ही टेबल पे जाएगा या फिर 11 पे जाएगा। हम 121 को 11 पे डिवाइड करके देखें तो 11 1 ज़ा 11 और साथ क्या बचा, फिर 11 बच गया तो 11 1 ज़ा तो 11, तो ये किस पे गया हमारे पास 11 पे गया, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं 11 121 किस पे जाएगा 11 पे। अब x की 4 को देख लेते हैं, तो x की 4 डेफिनेटली हाफ पे x स्क्वायर, तो यहाँ भी हम 11x स्क्वायर के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 11x स्क्वायर को 11x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 121x की 4। अब साइन चेंज किया तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है।
कट गया। अब माइनस 198 एक्स क्यूब माइनस 183 एक्स स्क्वायर। अब 198 है, हमारे पास ऑलरेडी 11 है, 11 का डबल कितना हो जाएगा 22, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आता है सेकंड डिवीजन में हम उसको डबल करके लिख देते हैं, तो 22 एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है 198, तो हम 198 को 22 के साथ डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 2 16 होगा, 7 2 14 होगा, 9 के साथ 9 2 18, 1 कैरी 9 2 18 और 1 19, तो 22 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 198। ठीक है, तो अब हम इसको किससे करने वाले हैं, 198 को हमने 22 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 9x से ही हम इसको डिवाइड करेंगे और 9x के साथ ही हम इसको ऊपर से आंसर में लेके चलेंगे, क्योंकि हमने डिवाइडर भी वही देना होता है, हमने आंसर में भी वही वैल्यू लेनी होती है स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो 9x और 9x, अब ये 22x स्क्वायर माइनस 9x हमारी वैल्यू आ गई, 22x स्क्वायर माइनस 9x, तो ये इसके साथ ही हमने मल्टीप्लाई करना है ना माइनस 9x के साथ, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 22 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 198 आ गया, और एक्स स्क्वायर को x के साथ किया तो एक्स क्यूब आ गया, प्लस माइनस 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 प्लस 9 9 जा 81x। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, जो वैल्यू हमारे पास आई है अब हम इसको लिखते हैं 198 एक्स क्यूब प्लस 81 एक्स स्क्वायर। 9x को 9x के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर बनता है 81 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया 81 एक्स स्क्वायर। अब इसके साइन चेंज होंगे, ठीक है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, माइनस माइनस वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगे, साइन बड़ी वैल्यू को आएगा, 3 और 1 4, 8 और 8 16 और 1 17, सॉरी 3 और 1 4, 8 और 8 16, और ये 1 बचा हमारे पास, तो 1 और 1 जो कैरी आया ये 264 एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये वैल्यू भी नीचे लेके आएंगे, ये वैल्यू भी नीचे लेके आएंगे, जो कि है हमारे पास प्लस 216 एक्स प्लस 144। अब यहाँ आ जाए, इसी आंसर को हमने डबल करके यहाँ लिखना है, जो कि बनेगा 22 एक्स स्क्वायर माइनस 9 डबल कितना हो जाएगा 18x। ठीक है, अब हमारे पास है 264 को हमने 22 से डिवाइड करके देखना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी। 264 को माइनस 264 है, इसको 22 से डिवाइड करें तो सबसे पहले ऊपर माइनस जाएगा, और 22 से डिवाइड करने से 22 1 ज़ा 22, 6 में से 2 निकला 4 और ऊपर से 4 आ गया, तो 22 2 ज़ा 44 माइनस 12। ठीक है, माइनस 12 यहाँ पर हम लिखेंगे और माइनस 12 भी हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू है 22 एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12। अब इस सारी वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। 22 को 12 से मल्टीप्लाई किया माइनस 12 के साथ, तो माइनस 264 अभी जो हमने किया था x 264 एक्स स्क्वायर आ गया। अब 18 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 और 1 3, और 8 1 ज़ा 8 और 1 6 11 और 2, तो ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 216x माइनस माइनस प्लस 12 12 ज़ा 144। अभी हमारे पास ये वैल्यू आ गई 84 एक्स स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं माइनस 264 एक्स स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। अब इसके साइन चेंज होंगे और साइन चेंज हुए तो सारी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो गई, रिमाइंडर हमारे पास 0। तो अब आंसर में हम इसको कैसे लिखेंगे, 121x की 4 माइनस 198 एक्स क्यूब माइनस 183 एक्स स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। इसका अंडर रूट लें तो आंसर क्या बनेगा 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, और ये इसका स्क्वायर रूट का आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है x की 4 माइनस 10x क्यूब वाई प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस वाई की 4। अब इस क्वेश्चन में क्या अहम है, ये 2 वेरिएबल्स के साथ आ रहा है। ठीक है, इसको हमने 2 वेरिएबल्स के साथ करना है।
तो ये सबसे पहले तो x की 4 है, सिंपल सी है, एक्स स्क्वायर के साथ को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा x की 4। साइन चेंज किया, कट हो गया, ठीक है। अब -10x³ y प्लस 27x² y², दोनों वैल्यूज़ नीचे आ गई। अब ये हमारे पास है x², ठीक है। ये x² 1x है, मतलब 1x है तो 1x से डबल होके हो जाएगा हमारे पास 2x²। अब ये 10 है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10 बन जाए, -5 के साथ, क्योंकि -10 है। x² ऑलरेडी है तो सिंगल x भी चाहिए और साथ इसके वेरिएबल y है तो y भी चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर भी ये वैल्यू है तो आंसर में भी हम इसी वैल्यू के साथ करेंगे, -5xy, 5 2 ज़ा 10 -10, x² के साथ x³ और साथ y आ गया, माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25, x को x के साथ किया तो x² आ गया, y को y के साथ किया तो हमारे पास y² आ गया, माइनस प्लस, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये 27 से हमने 25 निकाला तो हमारे पास क्या बचा, 2x² y², पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू जो है वो प्लस की है, ठीक है। अब आगे आएगा, ऊपर से ये वैल्यू नीचे आएगी, ये वैल्यू भी नीचे आएगी, तो -10xy³ प्लस y4। तो अब इस आंसर को डबल करके लिखेंगे, जो बन जाएगा हमारे पास 2x² - 10xy। अब ये 2x² y² है तो हमारे पास मतलब कि हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 होता है ना, तो वेरिएबल हमारे पास x² है और y नहीं है तो हम y के साथ कर लेते हैं प्लस y², अब प्लस y²। अब इस y² को वैल्यू है हमारे पास 2x² - 10xy प्लस y², इसको y² के साथ ही मल्टीप्लाई करना है हमने, तो y² के साथ किया तो 2 1 ज़ा 2, x² y² प्लस माइनस माइनस 10, x को x वैसे का वैसे ही रहा और y को y के साथ किया तो y³ बन गया, प्लस प्लस् प्लस y² को y² के साथ किया तो y4। अब ये वैल्यू हमारे एज इट इज़ पूरी आ गई है, 2x² y² माइनस 10xy³ प्लस y4। ये माइनस प्लस माइनस ये आपस में सारे कैंसिल हो गए और हमारे पास रिमाइंडर में आ गया 0। ये वैल्यू पूरी की पूरी सॉल्व हो गई। अब इसका हम आंसर लिखेंगे, तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, पूरी वैल्यू पहले लिखें, x4 - 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y4। इसका हमने स्क्वायर रूट लेना था जो कि हमारे पास आया है x² - 5xy प्लस y², और यही इसका आंसर है जी। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का 4 पार्ट है, 4x4 - 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। तो ऑलरेडी क्वेश्चन लिख चुकी हूँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब तो आपको काफ़ी समझ आ गई होगी कि हमने फर्स्ट वैल्यू को ही करना है, तो सबसे पहले जो हमने यहाँ लिखना है वही हमने आंसर में भी लिखना है, डिवीजन भी उसी के साथ और आंसर में भी वही वैल्यू। तो 4 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, और x4 x² पे 2x², 2 2 ज़ा 4, x² के साथ x4 बन गया, साइन चेंज हुआ, कट गया, नीचे आएगी वैल्यू -12x³ प्लस 37x² जी। अब ये 12 है तो यहाँ हमारे पास वैल्यू थी 2, अब यहाँ इसको सेकंड डिवीजन में लिखेंगे तो ये डबल करके लिखेंगे, 4x² हो जाएगी। कांस्टेंट को डबल करना है, वेरिएबल को डबल नहीं करना, ठीक है, ये मैं बार बार बता रही हूँ। तो 4 से 12 कंप्लीट करना है हमने, तो 4 कितने बार 12 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, इट मीन्स हम 3 के साथ करेंगे। फिर हमें x³ है तो यहाँ x² है तो सिंगल x भी चाहिए, ठीक है, तो -3x, 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस और x³ आ गया, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9x², ये कैंसिल हो गया। 37 में से 9 निकले तो हमारे पास बच जाएगा 17, 17 में से 9 निकला तो 8 आ गया, और यहाँ पर बचा 2 28, और वैल्यू का साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लगेगा, तो बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, 28x²
अब ऊपर से ये वैल्यू नीचे लेके आएंगे, ये वैल्यू भी नीचे लेके आएंगे, तो -42x प्लस 49। अब ये आंसर हम यहाँ डबल करके लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू डबल की तो हमारे पास बन गई 4x² माइनस 3 को डबल किया तो 6 हो गया, 3 तो 6x, 4x² माइनस 6x। अब पहली वाली वैल्यू पहली वाली के साथ ही डिवाइड होनी है, तो 4 कितने टाइम पे डिवाइड होता है? 4 से 28 कितने टाइम जाता है? 7 4 सा 28, तो इट मीन्स हम 7 के साथ करेंगे, ठीक है। और x² तो ऑलरेडी है, तो इसलिए हमें x की ज़रूरत नहीं है। अब 4x² माइनस 6x, 4x² माइनस 6x प्लस 7, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 4 सा 28x² प्लस माइनस माइनस 6 7 सा 42x प्लस 7 7 सा 49। पूरी वैल्यू आ गई, हम इसको यहाँ लिखते हैं 28x² माइनस 42x प्लस 49। पूरी वैल्यू आ गई, तो आपस में कैंसिल हो गई, और साइन चेंज किए तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, और रिमाइंडर में हमारे पास आ गया 0। अब हम इसका आंसर लिखेंगे, तो आंसर कैसे? पूरी वैल्यू लिखें, 4x³ माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। इस अंडर रूट का साइन इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया है? प्लस माइनस, जो आंसर आता है वो लिखते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 7, और दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।